प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र है NIM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं, अदरवाइज इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो बच्चों, आइए देखते हैं और प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न बच्चों जो है, सही विकल्प लिखो, इसमें लिखा है। इसका मतलब ये विकल्पीय प्रश्न है और जो ऑप्शन सही है वो अपने कॉपी पर लिखना है। का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? -9/13, -7/13, -3/2 या फिर -5/-7। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द -5/-7। ये धनात्मक संख्या है क्योंकि इसमें दोनों अंकों में माइनस लगा है, तो ये दोनों अंकों में माइनस जो है कट जाएगा तो धनात्मक संख्या हो जाएगी। खा प्रश्न है, 12/8 का सरलतम रूप कौन सी संख्या है? तो 12/8 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए आप इसको काट दीजिए। तो काट देंगे तो 12 को काट सकते हैं 4 से, 4 तियाँ 12 और 4 से काटेंगे तो 3 आएगा बच्चों। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, तो 3/2 आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। गा प्रश्न है, एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं 1, 5, 2 या अनंत। तो एक परिमेय संख्या के समतुल्य जो है अनंत परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर द सही है। घा प्रश्न है, 2 की घात 7 का मान होगा 49, 2, 128 या 64। तो 2 की घात 7 का मान 128 होगा। ऑप्शन नंबर ब इसका सही है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न का सरलतम रूप लिखो। तो 9/-21 इसका सरलतम रूप लिखना है तो आप इसको काट दीजिए। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 सते 21, तो आ जाएगा -3/7। 7 में माइनस आपको लगा देना है या फिर आप सामने लगा देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, खा नंबर 10/20 का जो है सरलतम रूप। तो 10 को 10 और 20 कट जाएगा, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, तो 1/2 आपका इसमें आ जाएगा खा नंबर वाले में। तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसका का प्रश्न है, 2/-5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखो। तो 3 परिमेय संख्याएं आप कैसे लिखेंगे? पहले जो है 2/-5 इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है तो पहले आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो एक परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10 माइनस के 10। ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई, समतुल्य परिमेय संख्या। दूसरी आपको इसी प्रकार से बना लेना है, 3 से गुणा कर देना है। माइनस के 2/-5 को पहले 2 से गुणा किए हो, अब 3 से गुणा करो। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और बटे 5 तियाँ 15 -15, ये आपकी आ जाएगी दूसरी। और तीसरी ज्ञात करना है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और बटे 4 पंचे 20 -20। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये आपकी हो जाएंगी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। इसके बाद खा प्रश्न दिया गया है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिनका नीचे दिया गया है हर निम्न है। तो -5/-7 इसको ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका हर माइनस का 42 हो जाए। तो माइनस का 42 होने के लिए आपको इसको मान लो 7 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 42 हो जाए, तो 6 से गुणा कर दो। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 6 पंचे 30 और बटे में माइनस के 7 छंग 42। तो ये आपकी संख्या पहले वाले का में इस प्रकार से आपको हल कर देना है। और खा वाले में हल करने के लिए कह रहा है कि हर जो है 35 हो जाए प्लस का। तो -5 बटे -7 इसमें आपको गुणा कर देना है माइनस के 7×5 = 35। तो 5 के -5 से गुणा कर देंगे, दोनों में माइनस के 5 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो हो जाएगा 25 बटे 7×5 = 35। तो 25/35 प्लस का आंसर इसमें आ जाएगा।
इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है सरलतम रूप में लिखो। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। तो 8 को काट दीजिए 2 से, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो माइनस के 4/5 आपका आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी काट दीजिए, 5 25, 5 9 45, तो ये हो जाएगा 5/9। तो ऐसे आप इसको लिख दीजिए। खा प्रश्न है निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखो माइनस लगा तो पहले माइनस माइनस काट दीजिए। सभी संख्याएं क्या है, प्लस की दी गई हैं। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो पहले आप हर बराबर कर लीजिए। जब हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो आरोही क्रम में लिखना है तो छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, ऐसे जो है आपको लिख देना है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसे घातीय संकेतन में लिखो। तो इसमें जो है वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। 6 नंबर प्रश्न है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड को 5 के घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो पहले 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 5 से कट जाएंगे, 5 5 से काटने के बाद जितनी बार में कटेगा उतने जो है 5 के ऊपर घात लगा देना है बस। इसके बाद बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है सरल करो। पहला क्वेश्चन दिया गया है ए नंबर 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8, तो आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर हो जाएगा 7 + 8, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो 3 की पावर 8 7 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर सवाल में यहाँ पे गुणा की घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें घट जाएंगी, तो 5 की घात हो जाएगा आपका 9 और प्लस का 4 माइनस के 8, तो इसमें आपका आ जाएगा 9 4 13, 13 से 8 घट जाएंगे तो बचेंगे 13 से 8 घटे 5, तो 5 की पावर 5, ये वाला ए वाला हल हो गया और ये बी वाला हल हो गया। दोनों सवाल आपके यहाँ पर लग जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 8 का -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान ज्ञात करो। तो -1 की घात 49 दिया गया है, तो 1 की घात चाहे जितनी हो आंसर एक ही आएगा, लेकिन अगर माइनस है 1 तो उसमें ये देखना होगा घात सम संख्या में है या विषम संख्या में। तो इसमें देखो 49 दिया गया है, ये विषम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, तो ऊपर जो है आपका -1 हो जाएगा, बटे भाग का निशान को हम बटे में ले सकते हैं। तो नीचे 1 की घात 25 लिखा है, तो इसमें भी आपका माइनस का ही आंसर आएगा। अब माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 1/1 का मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2, तो -1 की घात 3 का मान हो जाएगा -1 और गुणे -1 की घात 2 का मान हो जाएगा 1 गुणे -1 की घात 15 का मान हो जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा 1 से, तो 1 का आंसर इसमें भी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इसमें कैसे करना है, 512 की अभाज्य गुणनखंड करना है और 729 की अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इसको घन रूप में व्यक्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 के 3 के जोड़े बना लेने हैं। तो 512 जो है ये आपका 8 का घन होता है और 729 9 का घन हो जाता है, तो ये आपका बन जाएगा 8/9 की पावर 3, ये आपका घन रूप में हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 62, इसके बाद जो है 7 टाइम 0 को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद जो है दशमलव लगता है, तो 6.2 और 2 के बाद अंक गिन लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर देखो 3 अंक, ये 3 2 5 5 3 8, तो गुणे 10 की पावर 8, तो ये आपका हो गया मानक रूप या घातीय संकेतन के रूप में ये लिख गया। तो ऐसे जो है इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका कक्षा 7 गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। आशा है कि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा। साथ में आप सभी लोग अपना सिलेबस ज़रूर पढ़ेंगे, सिर्फ इसी पेपर के सहारे मत रहिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र अगर आपके विद्यालय में NM01 कोड का आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज जो है कुछ भी आ सकता है।
तो आप सभी लोग अपना सिलेबस ज़रूर पढ़ें। अभी आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, जब 8 में आप लोग आएंगे तो आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। तो आप लोग जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आप सभी को 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेंगे, यानी आगे की पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो है चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।